दोस्तों, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की सांसद सयोनी घोष ने बीजेपी को ऐसा जवाब दिया है कि पूरे चुनावी नैरेटिव की दिशा बदलती नजर आ रही है। अब तक बीजेपी राम के नाम पर टीएमसी को घेरती रही है, उन्हें विरोधी बताने की कोशिश करती रही है और पूरे बंगाल में यही माहौल बनाने की कोशिश होती रही है। लेकिन सयोनी घोष ने इस पर एक ऐसा जवाब दिया कि बड़े बड़े नेता भी हैरान रह गए। अगर आपको हमारी जानकारी और विश्लेषण भरोसेमंद लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, उन्होंने साफ कहा, हम राम को पॉलिटिकल एजेंडा नहीं मानते और ये बंगाल है, ये महिलाओं से चलता है, मां दुर्गा से चलता है, जिनकी आराधना खुद भगवान राम करते थे। अब दोस्तों, बंगाल में 23 अप्रैल को वोटिंग है, लेकिन उससे पहले टीएमसी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सोशल मीडिया पर इस वक्त टीएमसी पूरी तरह छाई हुई है और खासकर सयोनी घोष को ममता की शेरनी कहा जा रहा है। वो लगातार रैलियां कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं और सीधे लोगों के बीच जाकर जुड़ रही हैं। हालात ये हैं कि जहां भी वो पहुंचती हैं वहां भारी भीड़ जुट रही है। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, हर कोई उन्हें देखने और सुनने के लिए आ रहा है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, कोई नंगे पैर आ रहा है, कोई तोहफे लेकर आ रहा है और सिर्फ उन्हें सुनने के लिए खड़ा हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी उनका जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। इसी बीच उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 30 सेकंड के अंदर बीजेपी को सीधा जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा, ये बंगाल है, ये मां दुर्गा और मां काली की धरती है, जिनकी आराधना खुद भगवान राम करते हैं। हमें राम से कोई विरोध नहीं है, वो हमारे दिल में है और राम के दिल में मां दुर्गा है। यानी बहुत ही शांत और साफ तरीके से उन्होंने अपना संदेश दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि बंगाल में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम है और यहां वही राजनीति चलेगी जो महिलाओं के सम्मान और भागीदारी को आगे बढ़ाएगा। और ये बात भी चुपी नहीं है कि टीएमसी में महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा है। लोकसभा में टीएमसी की कई महिला सांसद हैं, राज्यसभा में भी उनकी अच्छी संख्या है और विधानसभा में भी महिला विधायकों की मजबूत मौजूदगी है। इस चुनाव में भी ममता बनर्जी ने बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट दिया है। यहां तक कि चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी भी बड़ी हद तक महिला नेताओं के पास ही है। इस वक्त टीएमसी की महिला नेता पूरे बंगाल में एक्टिव हैं, रैलियां कर रही हैं और ग्राउंड पर माहौल बनाने में जुटी हुई हैं। और खुद ममता बनर्जी सबसे ज्यादा रैलियां, रोड शो और जनसभाएं कर रही हैं और पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बनी हुई हैं। सबसे बड़े क्राउड पुलर अगर कोई है तो वो खुद ममता बनर्जी हैं। हाल ही में उन्होंने वर्धमान, नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल, हर जगह रोड शो किए, रैलियां की और लगातार पैदल मार्च भी करती नजर आई। और उनके बाद अगर कोई सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो हैं उनकी युवा और दमदार सांसद सयोनी घोष। सयोनी घोष इस वक्त टीएमसी की सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली प्रचारक बनती जा रही हैं। गानों से, शायरी से और अपने आक्रामक लेकिन कनेक्टिंग भाषणों से वो खासकर युवा और महिला वोटरों को खूब आकर्षित कर रही हैं। हालात ये है कि पूरे बंगाल में उनके रैलियों की सबसे ज्यादा डिमांड है और जहां भी वो पहुंचती है वहां रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखने को मिल रही है। उनका एक और भाषण इस वक्त काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने राम राज्य को लेकर बीजेपी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है, हम राम का नाम आस्था से लेते हैं, सिर झुका कर लेते हैं, ना कि राजनीतिक फायदे के लिए लेते हैं। और हमारे यहां परंपरा है कि राम का नाम लेने से पहले माता का नाम लिया जाता है, माता सीता का नाम लिया जाता है, इसीलिए हम सियापति रामचंद्र कहते हैं। कोई बैर नहीं, वो हमारे दिल में है। लेकिन हमने कभी श्री राम को अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हमने कभी जय श्री राम किसी को डराने के लिए, किसी को धमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हम जब उनका नाम लेते हैं, हमारा सर उनके प्रति श्रद्धा से झुकता है। और ये बंगाल में मैंडेटरी है कि आप जब राम जी का नाम ले, उसके पहले सीता माता का नाम आना चाहिए। और इसलिए हम बोलते हैं, सियापति रामचंद्र की जय। यानी उन्होंने बहुत ही सॉफ्ट लेकिन सीधे तरीके से अपना संदेश दे दिया। दोस्तों, सयोनी घोष की रैलियां सिर्फ भीड़ ही नहीं जुटा रही, बल्कि चर्चा का केंद्र भी बनी हुई है। वो अलग अलग तरीके से जनता से कनेक्ट कर रही हैं, कभी गानों के जरिए, कभी शायरी के जरिए और कभी अपने दमदार भाषणों के जरिए।
संसद में भी उनका यही अंदाज देखने को मिलता है। जब भी वो किसी मुद्दे पर बोलती हैं, खुलकर बोलती हैं, बिना डरे बोलती हैं और अपनी बात मजबूती से रखती हैं। सड़क से लेकर संसद तक उनके चाहने वालों की कमी नहीं है दोस्तों। जहां भी वो जाती हैं, लोग उनके लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर पहुंचते हैं। कोई फूल लेकर आता है, कोई छोटी बच्ची उनसे मिलने आती है, तो कोई बुजुर्ग महिला आशीर्वाद देती है। और सबसे खास बात, सायोनी घोष हर किसी से बहुत ही अपनापन और प्यार से मिलती हैं। यही वजह है कि उनकी एक अलग पहचान बन चुकी है। अब अगर बात करें महिलाओं और मां दुर्गा की, तो बंगाल में महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी है। पश्चिम बंगाल की कुल आबादी करीब 9 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी का सबसे मशहूर नारा है, मां माटी मानुष। यानी यही वो फॉर्मूला है जिस पर टीएमसी की रणनीति राजनीति खड़ी है। और यही उनके भाषणों की सबसे बड़ी ताकत भी मानी जाती है। यानी इस नारे का सीधा मतलब है मातृभूमि, जमीन और आम आदमी की राजनीति। और बंगाल में मां दुर्गा के प्रति लोगों की आस्था कितनी गहरी है, यह किसी से छुपा नहीं है दोस्तों। इसी बात का जिक्र सयोनी घोष ने भी किया था कि यह मां दुर्गा और मां काली की धरती है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी इस समय दुनिया का सबसे बड़ा दुर्गा आंगन बनवा रही हैं। ये कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में करीब 17.28 एकड़ जमीन पर तैयार हो रहा है। 29 दिसंबर को इसकी आधारशिला खुद ममता बनर्जी ने रखी थी और उम्मीद जताई जा रही है कि 2027 या 28 की शुरुआत तक यह बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, बताया जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा दुर्गा आंगन होगा, जिससे पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। अब अगर फिर से सयोनी घोष की बात करें, तो इस वक्त वो बंगाल चुनाव में पूरी ताकत के साथ लगी हुई हैं। लगातार रैलियां, रोड शो और लोगों के बीच पहुंचकर वो सीधा कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही हैं। और लोग भी उनसे मिलने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, उन्हें खूब प्यार दे रहे हैं। हर रैली में उनकी कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा आम लोगों से जुड़ सके। चाहे हिंदी में बात करनी हो, चाहे बंगला में, वो अपनी बात हर तरीके से लोगों तक पहुंचाती हैं। कई बार तो उन्होंने गानों और म्यूजिक के जरिए भी बीजेपी को घेरा है और उनके ऐसे भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वो भी काफी एक्टिव हैं। जहां भी रैलियां करती हैं, लोगों से जो प्यार मिलता है वो उसे शेयर करती हैं। हाल ही में एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक महिला उन्हें फूल देती हुई नजर आई और सयोनी घोष उस फूल को अपने सिर में लगा लेती है, अपने जूड़ा में लगा लेती हैं। ऐसे छोटे छोटे पल ही उन्हें लोगों से जोड़ते हैं। अगर पार्टी के अंदर उनकी स्थिति देखें तो वो ममता बनर्जी की करीबी सांसदों में गिनी जाती हैं। कम उम्र में सांसद बनी है, लेकिन उनके भाषण काफी सटीक, दमदार और इसी वजह से आज उनकी रैलियों की सबसे ज्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। और हाल ही में उन्होंने सिर्फ 30 से 32 सेकंड में राम राज्य को लेकर जो जवाब दिया, उसने बीजेपी के बड़े नेताओं को भी चौंका दिया, क्योंकि अक्सर इसी मुद्दे पर टीएमसी को घेरा जाता रहा है। लेकिन सयोनी घोष ने साफ कहा, ये मां दुर्गा और मां काली की धरती है, जिनकी पूजा खुद भगवान श्री रामचंद्र करते हैं। इसीलिए हमें राम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बंगाल है और यहां महिलाओं की आवाज सबसे मजबूत है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।